बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो एडवांस सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2 का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में ना। हमारे पास किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर को समझने के लिए, सॉलिड की डिटेल के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो है इसमें हमारे पास कोर्सेज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट टॉपिक जो है वो आज डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास है जी एनर्जी लेवल्स इन वन डायमेंशन। अब एनर्जी लेवल्स इन वन डायमेंशन को जो है वो रीड आउट करने के लिए हम जो है वो क्या करेंगे, हम जो है वो सहारा लेंगे, टेक इन अकाउंट कर लेते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और क्वांटम थ्योरी को। अब उसमें के मुताबिक हम जो है वो एक फ्री गैस जो है वो कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई फ्री गैस एक सिस्टम में मौजूद है। अब उस फ्री गैस में हमारे पास लेट अस अज्यूम दैट वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ इनफिनिट बैरियर। एक इनफिनिट बैरियर में हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, whose length is L। उस बैरियर की लेंथ हमारे पास जो है वो कहता है अगर L है तो इसमें हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब ये हमारे पास 1 2 और 3 ये क्वांटम नंबर को शो कर रहे हैं और ये हमारे पास एनर्जी स्टेट्स को शो कर रहे हैं। ये एनर्जी स्टेट्स को शो कर रहे हैं। अब क्या होता है कि हम जब क्वांटम में किसी भी पार्टिकल को जो है वो पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव फंक्शन अटैच होता है। तो अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के साथ हमारा वेव फंक्शन जो है वो साई अटैच है, assume that the wave function of psi x is of this electron, वो इस इलेक्ट्रॉन का जो है वो वेव फंक्शन। अब हम जो है इसको सॉल्व करने के लिए हम स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन जो है वो ले लेते हैं। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन हमारे पास क्या है जी, h psi is equal to e psi। अब यहाँ पे जो हमारे पास h है वो हमारे पास हैमिल्टोनियन है, जो कि हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब हम अगर फर्ज कर लें या हम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम को निग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास टोटल जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो तब हमारे पास जो H होगा वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा p²/2m के। अब यहाँ पे P क्या है, P यहाँ पे हमारे पास जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो हमारे पास P जो है उसकी वैल्यू होती है जी आयोटा h कट d/dx। P की वैल्यू हमारे पास क्या है जी आयोटा h कट d/dx। अब हमारे पास अगर हम ये P की वैल्यू जो है अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा h psi वो आ जाएगा जी हमारे पास आयोटा h कट स्क्वायर ओवर 2m d स्क्वायर psi ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू en psi n। अब ये वैल्यू हमारे पास कैसे आई, -h कट स्क्वायर ओवर 2m d स्क्वायर psi ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू en psi। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास p स्क्वायर है जी, तो हम p का अगर स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर वो हमारे पास -1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया h कट स्क्वायर और साथ में d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई p स्क्वायर की ये वैल्यू हमने इधर पुट कर देनी है। अगर हम p स्क्वायर की ये वैल्यू इधर पुट करते हैं तो हमारे पास जो h है वो क्या आ जाएगा जी, -h कट स्क्वायर ओवर 2m इंटू d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर। ये आ गई h की वैल्यू हमारे पास हैमिल्टोनियन की। उसके साथ अगर साई हमने जो है वो साई फंक्शन अटैच कर दिया है वेव फंक्शन, तो हमारे पास ये बन जाएगी -h कट स्क्वायर ओवर 2m d स्क्वायर psi ओवर dx स्क्वायर। तो वही हमने जो है यहाँ पे वैल्यू लिख दी है psi की -h कट स्क्वायर ओवर 2m d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर और साथ में psi हमने अटैच कर दिया जो वेव फंक्शन। ठीक है जी, वो हमारे पास इक्वल है en psi n के, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। उम्मीद है ये बात आपको जो है वो समझ आ गई हो। उसके बाद हमारे पास है जी बाउंड्री कंडीशंस। और बाउंड्री कंडीशंस हमें क्या बताती हैं कि हमारे पास जो psi n ऑफ 0 है और psi l ऑफ 0 है, दोनों हमारे पास जो है वो 0 होंगे। सॉरी psi n ऑफ l ये दोनों हमारे पास जो है वो
जीरो को अप्रोच करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि हमारे पास इनफिनिट बैरियर है, इसके आउटसाइड पे अगर हम वेव फंक्शन की वैल्यू लेना चाहेंगे तो हमारे पास वो जाहिर सी बात है हम वहां पे जो है वो वेव फंक्शन को नहीं कर सकते हैं। हमारे पास वहां पे पार्टिकल जो मौजूद नहीं है आउटसाइड द बैरियर, तो वहां पे हमारे पास वो जो है वो जीरो वैल्यू होगी वेव फंक्शन की। उसके बाद हमारे पास है कि ये जो बाउंड्री कंडीशंस हैं साई एन ऑफ जीरो और साई एन ऑफ एल जो है जीरो जो है, ये कब सेटिस्फाई करती हैं? जब हमारे पास साइन वेव फंक्शन हो, हमारे पास वेव फंक्शन कैसा हो? साइन लाइक हो, जैसे कि साइन वेव फंक्शन होता है, तब हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं और तब हमारे पास उसकी वेवलेंथ जो है वो हाफ ऑफ द वेवलेंथ के इक्वल होती है। तब हमारे पास उसकी लेंथ जो है हाफ ऑफ द n into लैम्डा n आ जाएगी और तब उसकी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास 2/n into l आ जाएगी। ठीक है जी, तब ये उसकी हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास जो साई फंक्शन है, क्योंकि हमने कहा है कि वो हमारे पास क्या है कि साइन लाइक वेव फंक्शन, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a साइन ऑफ n पाई x ओवर l। अब यहाँ पे 2 पाई x, क्योंकि साइन का हमारे पास पीरियड 2 पाई होता है, तो इसलिए 2 पाई x 2 हमारे पास जो है उसका जो है वो कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या हमारे पास या वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो तो हम उसको n से डिनोट कर सकते हैं, इसलिए हमने n पाई x ओवर l लिख दिया। तो यहाँ से हमने क्या करना है कि अगर हम इसे जो है साई ऑफ n को जो है वो डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा जी d साई n ओवर dx हमारे पास इक्वल आ जाएगा a n पाई ओवर l। x की वैल्यू हमारे पास डेरिवेट करके 1 आ गई, तो हमारे पास बच जाएगा cos ऑफ n पाई x ओवर l। उसके बाद हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, अगेन इसको डेरिवेट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा d स्क्वायर साई n ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू a n पाई ओवर l इसका स्क्वायर, और साथ में हमारे पास ये माइनस आ जाएगा जी, माइनस साइन ऑफ n पाई x ओवर l। तो ये हमारे पास जो है इसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव हमने ले लिया, ये मैं अरेज कर रहा हूँ जी, यहाँ पे जो है अच्छा, अब सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। अब हम जो है डी स्क्वायर साइन n ओवर डी एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया। अगर ये वैल्यू जो है हम पुट कर देते हैं तो उस फंक्शन में जो हमारे पास मौजूद है ई एन साइन n वाला, जिसमें हमारे पास है जी ई एन साइन n इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर साइन ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पे अगर हम जो है वो ई एन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर ओवर साई n के इक्वल आएगी। ऐसी है जी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जो है सबसे पहले हम साई n की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। साइन n की वैल्यू क्या है हमारे पास? a साइन n पाई x ओवर l। तो साइन n की अगर वैल्यू हम पुट कर दें a साइन n पाई x ओवर l, अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं, सबसे पहले हम जो है वो d स्क्वायर साइन n ओवर d x स्क्वायर, d स्क्वायर साइन n ओवर dx स्क्वायर, ये हमारे पास d स्क्वायर साइन n ओवर dx स्क्वायर, इसकी ये वैल्यू, और साइन n की हमारे पास ये वैल्यू a साइन n पाई x ओवर l, दोनों वैल्यूज हम e n इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ से आपको जो क्लियर हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m इनटू डी स्क्वायर साइन n ओवर dx स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव जो हमने लिया उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो a n पाई ओवर l होल स्क्वायर, और साथ में हमारे पास है माइनस
साइन ऑफ n पाई x ओवर l, ये हमारे पास जो है इसकी जो है वो टोटल वैल्यू आ गई ओवर साइन n। अब साइन n की वैल्यू हमारे पास a साइन ऑफ n पाई x ओवर l है। ये अगर हम पुट कर देते हैं a साइन n पाई x ओवर l, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हमने देखना है कि कौन सी हमारे पास वैल्यूज जो हैं, टर्म्स जो हैं इससे कैंसिल आउट हो रही हैं। अब ये देखें a sin n पाई x ओवर l, a से a कैंसिल, sin n पाई x ओवर l से sin n पाई x ओवर l हमने जो वो कैंसिल करवा दिया, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा h कट स्क्वायर ओवर 2m इंटू n पाई ओवर l होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई एनर्जी, कौन से जो है वो ऑर्बिट की, n ऑर्बिट की, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो उसकी एनर्जी आ गई, एनर्जी लेवल वन डायमेंशन में किसी भी जो है वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद हमारे पास है जी पॉली एक्सक्लूजन, बेसिक टर्म है कुछ, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो हमें क्या बताता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमारे पास कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी एक ऑर्बिट में सेम स्पिन के साथ नहीं रह सकते। क्या बताता है जी हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो हमें बताता है कि हमारे पास कोई से भी दो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एक ऑर्बिट में सेम स्पिन के साथ नहीं रह सकते, वो अपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे। इसमें हमारे पास अगर हम जो है क्वांटम नंबर से शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो n जो है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो कर रहा है और ms जो है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर को जो है वो शो कर रहा हो, तो हमारे पास कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में सेम स्पिन के साथ नहीं रह सकते, उनकी स्पिन जो है वो अपोजिट होगी। उसके बाद हमारे पास है जी डीजेनरेसी। अब डीजेनरेसी क्या है, डीजेनरेसी हमारे पास है कि हमारे पास जी, तो हमारे पास जो है डीजेनरेसी क्या है कि हमारे पास कोई से भी दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर सेम हो तो उसे हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये टर्म्स आगे जाके जब यूज होंगे। उसके बाद हमारे पास है जी फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी क्या है, फर्मी एनर्जी हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में मौजूद है। फर्ज करें ये कोई एटम है, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट में जो हमारे पास टॉप मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल है, टॉप मोस्ट हमारे पास अपर मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल है, उसे हम फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं और या फर्मी लेवल कहते हैं। और उस ऑर्बिट की या उस लेवल की जो एनर्जी है उसे हम फर्मी एनर्जी कहते हैं, ठीक है जी। अब अगर हम जब फर्मी एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम इधर से जो फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से, इधर हम जो है इसे फर्मी एनर्जी कह देते हैं और तब जो है वो फर्मी स्टेट आ जाएगी NF। NF जो हमारे पास फर्मी लेवल को शो कर रहा है, क्वांटम नंबर के फर्मी लेवल को, जो कि हमारे पास इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिस्टम ओवर 2 के। तो इस तरह से हम फर्मी एनर्जी भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर एग्जांपल ले लें कि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो हमारे पास जो है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से कैसे जो है उन्हें हम अरेंज कर सकते हैं। इफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमारे पास कोई ऐसा एटम जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें हम कैसे जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो, ये स्पिन क्वांटम नंबर और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो हमारे पास पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब पहले में हमारे पास जो पहला उसमें स्पिन जो है अगर ऐसे है, दूसरे में ऐसे ऐसे अपोजिट स्पिन के एक ही ऑर्बिट में होंगे, क्योंकि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पहले ऑर्बिट में इधर 1 फिर 1 3 4 5 एंड 6, इधर 0 0। तो ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स की जो है पहले 3 ऑर्बिट में हमारे पास उनके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% है, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नहीं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले ही जो है वो हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स में वो पूरे हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप जो है वो चेक करना चाहें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें हमारे पास इसकी जो है वो 1 डायमेंशनल एनर्जी लेवल की, कि कोई पार्टिकल हो हमारे पास, अगर
ये कोई पार्टिकल हमारे पास 0 से L लेंथ में जो है वो x एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये जो डॉटेड लाइन है इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस वो शो कर रही है उसकी जो मूवमेंट को कि वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ये हमारे पास जो साइन लाइट जो है वो वेव है ये शो कर रही है उसके वेव फंक्शन को, उसका वेव फंक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में जो ट्रेवल कर रहा है। तो ये था हमारे पास एडवांस सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2 का पहला लेक्चर जो है जिसमें हमारा टॉपिक था एनर्जी लेवल्स इन वन डायमेंशन। उम्मीद है आपको जो है वो समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म का किसी भी चीज का पता नहीं चलता तो आप काइंडली जो है वो कमेंट्स में या वैसे मेरे साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो मजीद वीडियोस देखने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप आइंदा आने वाले वीडियोस से जो है वो अवेयर रह सके, नोटिफाई हो सके। बहुत शुक्रिया।